भिलाई के निजी भवन में मुक्तकंठ साहित्य समिति के द्वारा साहित्यिक बुलेटिन सितंबर अंक का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण मुक्तकंठ साहित्य समिति के पूर्व महासचिव स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश कुमार जैन, मशहूर उर्दू साहित्यकार रोशन जमाल, गोविंद पाल व नरेंद्र कुमार सिक्केवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुक्तकंठ के महासचिव स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के चलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के मध्य में स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही उनके व्यक्तित्व पर आधारित मुक्तकंठ बुलेटिन सितंबर माह का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पश्चात उपस्थित सभी रचनाकारों द्वारा स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा की याद में काव्य पाठ किया गया। उनका कितना योगदान था? बहुत समय से जुड़े थे वो साहित्य से, तो बहुत समय से जुड़े थे और बहुत समय से जुड़े थे साहित्य से, और वो तो अलग अलग बहुत सी जगह जुड़े थे साहित्य से और अपना वकालत भी कर रहे थे। कितना समय निकाल पाते थे? करते थे वो, जब भी उनको समय मिलता था योगदान देते ही थे अपना, और काम करते ही रहते थे वो। बहुत बिजी होने के बाद भी काम करते थे। आज उनके शब्दों को यहाँ पर दोहराया जा रहा था और अपनी आंखों में आंसू था। उनके सपने कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, पूरा हो रहा है और होता भी रहेगा आगे। आपका नाम बताएंगे? पूर्णिमा शर्मा। समिति का गठन 18 जनवरी 1997 को भिलाई में ही हुआ था और उस समय हम लोग कुछ मुट्ठी भर लोग इसका शुरुआत किए थे। उसमें ओम प्रकाश शर्मा जी थे, हमारे शरद पांचाल जी थे और उमेश दीक्षित, दुलाल समाजदार शुरुआती दौर में जुड़े हुए थे। इसके बाद निरंतर हम लोग इसका कार्यक्रम करते गए, साहित्यिक आयोजन करते रहे, बहुभाषी आयोजन भी करते रहे। इस तरह से कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। इस बीच हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाए। हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी जो आज महासचिव थे, जो ख़त्म हो गए, तो वो हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया है पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। कार्यक्रम के बीच में आपने जानकारी दिया कि जो साहित्यकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, ऐसे साहित्यकारों को प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए समिति बनी है। विगत 97 से 2 तरह के हम लोग आयोजन करते थे। पूरा प्रतिभा खोज, उसमें 2 तरह के आयोजन में हम लोग प्रतियोगिता आयोजित करते थे, जो जुवेनियल मतलब बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। उसमें कविता प्रतियोगिता आयोजित करते थे। उस कविता प्रतियोगिता में हम लोग बड़े बड़े जज को बुलाते थे, जैसे पत्रकार थे रमेश नैयर जी, गिरीश पंकज जी और सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे शिक्षा मंत्री, वो भी आते थे। और उनके प्रतियोगिता एक जज के माध्यम से उसको निर्णायक गणों से उसके निर्णय करके उनको मंच में उनको सम्मानित करते थे। उसमें पूरा हिंदू समिति में कहाँ के साहित्यकार शामिल? इस समिति में जुड़े हुए पूरा हिंदुस्तान के, जैसे बेंगलोर है और मध्य प्रदेश का नाम बताएंगे? हाँ, एक दो का नाम बताएंगे? 1-2 के नाम, जैसे डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी है, ग्वालियर से शीतल चौहान है और कर्नाटक से भी हमारे एक जैन साहब है, और हर जगह से हमारे राजीव जी मध्य प्रदेश से है, भोपाल से घनश्याम मैथिल अमृत जी है। ठीक है, क्या आपका नाम बताएंगे? मैं गोविंद पाल और वर्तमान में इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और इसका संस्थापक में से। संस्था के उद्देश्य को बताने के लिए पर्याप्त है। यहाँ का हर व्यक्ति, यहाँ का हर साहित्यकार अपने मन में उसी ऊर्जा के साथ में इस समिति के साथ जुड़ा हुआ है। वो है कि उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में, उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में हर शिखा को तृप्त करना चाहता हूँ। मनुष्य से कंधा मिलाकर शक्ति का आह्वान करना चाहता हूँ। मैं चाहता वीरान में मधुमास हो, आदमी को प्यार को उपहार दूँ। भूख, बेकारी, गरीबी, गंदगी को आदमी से दूर करना चाहता हूँ, आदमी से दूर करना चाहता हूँ। हमारे मुक्तकंठ संस्था के महासचिव श्री ओम प्रकाश शर्मा जी थे, गोविंद पाल जी हैं, हमारी बीना सिंह मैडम यहाँ के उपाध्यक्ष हैं,
सभी का उद्देश्य यही है कि ये संस्था किस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में अपनी भाषा, अपने शब्दों के माध्यम से उन वेदनाओं को प्रदर्शित करे जो समाज व्याप्त है, उन कुरीतियों को दूर करे जो समाज व्याप्त है, उन लोगों की मूक लोगों की भाषा बने जो अपनी बात को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और इस संस्था के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी भाषा को, अपनी संवेदना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर आके खुले मन से करते हैं और अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन सब के लिए बीना सिंह रागी मैडम का बहुत प्रयास सराहनीय है। हमारे गोविंद भाल भी उसी के लिए लगे रहें और आज नए रूप में हमारे बरमेजा जुड़े हैं। इसके लिए यह संस्था निश्चित रूप से आगे एक मील का पत्थर साबित होगी। आज के कार्यक्रम में विशेष क्या चीज़ था? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे महासचिव ओम प्रकाश शर्मा जी थे, उनकी याद में इस मुक्तकंठ के एक विशेष अंक का प्रकाशन किया गया था, जिसमें एक सामान्य मान्यता है कि जो व्यक्ति नहीं है तो उसकी स्मृतियों का संकलन कैसे किया जाए, उसकी भाषा, उसकी उपलब्धि कैसे देखा जाए। तो ओम प्रकाश जी शर्मा की अनुपस्थिति के पश्चात ओम प्रकाश शर्मा की उपस्थिति के लिए यह जो मुक्तकंठ का विशेषांक है वो इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है, इस शब्द के रूप में है, इस साहित्य के साथ विद्यमान है। जी, आपका नाम बच्चे बताएंगे। मैं नरेंद्र सिंह केवल। आज गोविंद बाल ने मुझको यहाँ पर मुक्तकंठ का महासचिव घोषित किया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य बताती हूँ। आज के कार्यक्रम का हमारा दो मुख्य उद्देश्य था। प्रथम कि दिवंगत ओम प्रकाश शर्मा जी जो यहाँ के महासचिव थे, जिनका देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि देना था और हमने एक बुलेटिन निकाला उनके नाम से। और दूसरा, हमारे कैलाश जैन बरमेजा जी को हम लोगों ने प्रमुख संरक्षक नियुक्त किया है, उसके लिए कार्यक्रम किया गया था। और मैं बता दूं कि उनका एक जो लेख पढ़ रहे थे कि ऐसा क्यों मैं उनके चरणों में, ओम प्रकाश शर्मा जी के चरणों में चंद मिसरे रखती हूँ कि फुरकत एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है वियोग, कि हर मिसरा बेमिसाल लगता है, यह तो उनकी फुरकत का ही कमाल लगता है, यह तो उनकी फुरकत का ही कमाल लगता है। और मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, बड़ा पेचीदा ये सवाल लगता है, बड़ा पेचीदा ये सवाल लगता है। और हमारे बमरेचा साहब ने 2 शब्द अपने उद्बोधन में सिर्फ 2 पंक्तियाँ बोली, उनको मैं 4 पंक्तियाँ देती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहू हूँ तो मुझे उत्तर देना आता है। कहती हैं, मुक्तकंठ साहित्य समिति के बने आप शान हैं, मुक्तकंठ साहित्य समिति के बने आप शान हैं, आन बान और मान है, मुक्तकंठ की स्वर लहरी में गूंजे सदा आपका स्वर, मुक्तकंठ की स्वर लहरी के संग गूंजे सदा आपका स्वर, आप सुरसाज और तान हैं, आप सुरसाज और तान हैं। मैं डॉक्टर बीना सिंह रागे स्वतंत्र लेखक कविता